हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एनबीएस न्यू रीजन से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 8 नए राज्यों के एनबीएस स्कूल में नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है। टीचर्स की पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अगर आप एनबीएस स्कूल में टीचर बन के पढ़ाना चाहते हो, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। पहले आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्या है, इसमें इंटरव्यू की डेट दी गई है। उस डेट में आपको इंटरव्यू देने चला जाना है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू की डेट होगी उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, उनकी फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी है। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की है, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी की बात की जाए तो इसमें हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, असमीज की वैकेंसी है, बंगाली है, मिजो है, बोडो है, खासी है, गारो है, नेपाली है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, म्यूजिक है, आर्ट है, लाइब्रेरी है, फिजिकल एजुकेशन मेल की वैकेंसी है और फीमेल की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हो उसके लिए क्या है, आपको पहले से ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देने चला जाना है। मैं आपको बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है ये क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, एनबीएस शिलांग रीजन के अंतर्गत जो स्टेट आते हैं, राज्य आते हैं, वहां के नवोदय विद्यालयों में ये वैकेंसी निकली है। मैं आपको बता देता हूं शिलांग रीजन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। इसमें मेघालय आता है, आसाम आता है, मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है और सिक्किम राज्य आता है शिलोंग रीजन के अंतर्गत। बात करें इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025 है। 28 अप्रैल 2025 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में अभी आपको इंटरव्यू की डेट भी बता दूंगा। इसमें 50 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं पे करना है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की डिग्री भी मांगी गई है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपको बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। उस विषय का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या आईटी की,
और उसमें 50% मार्क्स हो, 50% अंक होने चाहिए। आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में या पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको हिंदी एंड इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग की या आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए नर्स के रूप में या नर्स मिडवाइफ आरएन या आरएम के रूप में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत और आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में वर्क करने का। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग क्या है इस नोटिफिकेशन से देख लेना, अभी मैं आपको बता दूंगा ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनबीएस के एक्स टीचर हैं, भूतपूर्व एम्प्लॉई हैं, तो क्या है आपको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। अगर आप एनबीएस के एक्स टीचर हैं, भूतपूर्व शिक्षक हैं, तो आपकी जो एज होनी चाहिए इसमें 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 65 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को बेस मान करके आपके एज की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर नीचे ये भी बताया गया है कि किसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, किस क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितना वेटेज दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वॉक इन इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा किस क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल्स दी गई है, आप लोग इसको देख लेना। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीजी टीचर के लिए जो सैलरी मिलेगी 42,250 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, 42,250 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए जो सैलरी मिलेगी 40,625 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, 40,625 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी मिलेगी 40,625 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, 40,625 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी
फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट है वो 5 मई 2025 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है और कहाँ पर इंटरव्यू होगा उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग देख लेना, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, उस विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट दी गई है। आप उस डेट में इंटरव्यू देने चले जाना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको शिलोंग रीजन की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों ये वेबसाइट क्या है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस वेबसाइट के लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से भी इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहां पर देखोगे दिया गया है लेटेस्ट सर्कुलर, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। यहां पर चल रहा है, अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नीचे यहां पर क्लिक कर देना है मोर सर्कुलर्स पे। जब आप मोर सर्कुलर्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो यहां पर दिया गया है अप्लाई फॉर कंट्रैक्ट टीचर टीजीटी, यहां पर फीमेल नर्स के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहां पर पीजीटी के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। यहीं पर आप देखोगे दिया गया है इंगेजमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स फॉर द सेशन 2025-26। इसके आगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरव्यू की डेट दी गई है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये लिंक है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का लिंक है, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है, वो ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों आपको इसमें 28 अप्रैल 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसी आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में नीचे जाओगे, यहां पर फॉर्मेट भी दिया गया है, सर्टिफिकेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको भी देख लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, जो नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस शिलोंग रीजन के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। 8 राज्यों में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों जैसे ही परमानेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।